Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn about shift microoperations in computer architecture. Shift operation means कि हम डेटा को शिफ्ट कर रहे हैं, या तो हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं या राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं. जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड से 0 इंसर्ट होते जाएगा. हम जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 इंसर्ट होते जाएगा. और दूसरा शिफ्ट हो सकता है या तो सर्कुलर शिफ्ट हो सकता है या फिर अरिथमेटिक शिफ्ट हो सकता है. So shift micro operations are those micro operations that are used for serial transfer of information. You also use in conjunction with arithmetic micro operation, logic micro operation and other data processing operation. There are 3 types of shift micro operation. First one is logical shift. So in logical shift, as I told you, the data will shift either to the left or to the right. It transfers the 0 through the serial input. We use the symbol SHL for logical left shift and SHR for logical right shift. So equation is SHL R1. SHL R1 means shift left R1. R1 का डेटा जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और वही डेटा हम R1 में स्टोर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज SHL R2 मीन्स R2 का जो डेटा है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा और हम उसको R2 में ही स्टोर कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हमको SHR करना है तो SHR R1 लिखेंगे जिससे हमारा डेटा राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा और R1 में ही स्टोर करेंगे. एंड अगर हमको R2 का डेटा शिफ्ट करना है तो SHR R2 लिखेंगे और उसका डेटा हम R2 में स्टोर करेंगे. सो इस फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे हमने यूज करा है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट. तो हम राइट हैंड साइड से 0 का इंसर्शन कर रहे हैं और जो भी डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है वो 1 बिट बाय बिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स MSB जो है वो बाहर निकल जाएगी और MSB के पास वाली बिट MSB बन जाएगी, फिर नेक्स्ट बिट, देन नेक्स्ट एंड LSB पे 0 इंसर्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट वर्क्स. अगर हमको राइट शिफ्ट करना है तो हम राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, जो हमारी LSB है वो बाहर निकल जाएगी और जो LSB के पास वाली बिट है वो LSB बन जाएगी. देन राइट 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 और जो हमारी MSB बिट है उस पर हम 0 को इंसर्शन करेंगे. सो दिस इज हाउ लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट एंड लॉजिकल राइट शिफ्ट मीन्स. इन लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट वी आर इंसर्टिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड and MSB which will be discarded and left the data. And when we are doing logical right shift, then we are shifting data towards right and 0 is inserted from left hand side or in the MSB and LSB is discarded. So this is how logical left shift and logical right shift works. Next is arithmetic shift. The arithmetic shift micro operation shifts the signed binary number either to the left or to the right position. Arithmetic shift में भी हम right और left shift कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये डिफरेंस है. arithmetic shift left ऑपरेशन हम जब कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, और जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा नंबर डिवाइड होगा बाय बाइनरी नंबर 2. बट ये एक बात ध्यान रखना है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमेशा साइन बिट को इंडिकेट करती है. तो साइन बिट जो चेंज नहीं होगी, चाहे हम डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, मीन्स राइट शिफ्ट करें चाहे लेफ्ट शिफ्ट करें, तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी. 0 होगी फॉर पॉजिटिव नंबर और 1 होगी फॉर नेगेटिव नंबर, वो बिट चेंज नहीं होगी. सो अरिथमेटिक शिफ्ट left multiplies a signed binary number by 2 and arithmetic shift right divides a signed binary number by 2.
Arithmetic shift must leave the sign bit unchanged because the sign of the number remains the same when it is multiplied or divided by 2. The leftmost bit in a register holds the sign bit and the remaining bits hold the number. लेफ्टमोस्ट बिट मीन्स जो MSB बिट है वो साइन बिट को इंडिकेट करेगी और बाकी की जो बिट्स हैं डेटा में वो नंबर्स को होल्ड करेगी या डेटा को होल्ड करेगी. द साइन बिट इज 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव. सो सिमिलरली यू कैन सी देयर इज टू टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट एंड अरिथमेटिक राइट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट में हम लेफ्ट डेटा को शिफ्ट करेंगे और राइट शिफ्ट में हम डेटा को राइट शिफ्ट करेंगे. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट तो 0 इंसर्शन हो रहा है. पर जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, जब हमारे MSB वो रहेगी, वहां पे जो LSB है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और 1 का इंसर्शन हो जाएगा. नेक्स्ट इज सर्कुलर शिफ्ट. सर्कुलर शिफ्ट में अभी तक हमारा डेटा जो है वो डिस्कार्ड हो रहा था, बाहर निकल रहा था डेटा से. बट सर्कुलर शिफ्ट में हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा की कोई भी बिट लॉस नहीं होगी, वो सर्कुलरली शिफ्ट हो जाएगी. The circular shift circulates the bits in the sequence of the register around both ends without any loss of information. So circular shift left और circular shift right. ये circular left shift है, means हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा. MSB जो है वो हमारी रोटेट होके LSB पे आ जाएगी और बाकी सारी बिट शिफ्ट होती जाएगी लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली अगर हम सर्कुलर राइट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे LSB जो है वो MSB बन जाएगी और 1 जो है फिर नेक्स्ट बिट बन गया MSB के पास वाला. अगेन देन सारी बिट्स जो है वो शिफ्ट होती गई. मीन जब हम सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट और सर्कुलर राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो डेटा हमारा लॉस नहीं होगा. जब हम सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें LSB जो है वो रिप्लेस हो जाएगी MSB से, और जब सर्कुलर राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी MSB जो है वो रिप्लेस हो जाएगी LSB से. So this is how shift micro operation works in computer architecture. Thank you for listening.